नमस्कार दोस्तों, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हमारी चल रही थी एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 8, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम 2 लाइन आपको बताएँगे कि दोस्तों, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अर्थात जब भी हम किसी विषय को समय देंगे, उसको समझेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे, तभी वो हमें समझ में आता है। तो ठीक है दोस्तों, ये गुलजार जी की लाइनें हैं। आगे चलते हैं हम हमारी 8 नंबर एमसीक्यू सीरीज़ में। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर था 351। इंटरनेट इंटरनेट वॉज इनिशियली डेवलप बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ। यूएस के कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरनेट को डेवलप किया गया था? तो ये वहाँ पर दोस्तों यूएस में डिफेंस करके, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 352। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टू फास्टेस्ट फ्रॉम। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो सूचना संग्रहण होता है हमारा, वो फास्ट किस में हम सबसे फास्ट तरीके से उसको कवर कर सकते हैं? तो वो हमारा राइट होता है दोस्तों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम बहुत सारी सूचनाओं को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 353। एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू संस्कृत डिजर्टेशंस थ्रू इंटरनेट। तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन एक्सेस माध्यम से डिजर्टेशन को प्रोवाइड किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 354 दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ट्रंकेशन यूज्ड। जो ट्रंकेशन टर्म होती है उसका यूज निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता ही है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, सर्च फार्मूलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 355, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉज क्वाइन बाई। जो हाइपर टेक्स्ट टर्म को है उसको क्वाइन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, टेड नेल्सन। एक महान वैज्ञानिक है टेड नेल्सन, जिनके द्वारा हाइपर टेक्स्ट दिया गया था। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 356। यूनिक्स इज। यूनिक्स क्या होता है? तो यूनिक्स क्या होता है दोस्तों, हम बताते हैं आपको। हम वापस आते हैं हमारी उसमें। यूनिक्स जो होता है हमारा, वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 357। द सी डी अल्फ़ाबेट्स इन सी डी एस आई एस स्टैंड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी डी का है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। एक सी डी का स्टैंड्स फॉर दोस्तों कम्पैक्ट डिस्क होता है, और ये हमारा क्या है, कंप्यूटर का लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एलएमएस। तो इसके अंतर्गत सीडीएस आईएस जो है हमारा यूनेस्को के द्वारा दिया गया था 1985 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 358। लाइकस, लाइकस इज आ। लाइकस क्या है? तो लाइकस जो है दोस्तों हमारा सर्च इंजन है। अब हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आप हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए, और वेब ब्राउज़र बताइए, और सर्च इंजन और बताइए। तो दोस्तों चलिए अब हम ही बता देते हैं। अभी सबसे पहले हम आपको सर्च इंजन बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपने सर्च इंजन पढ़े होंगे गूगल, ठीक है दोस्तों, याहू, बिंग, डक डक गो, डक डक गो, और ये आपका लाइकस। ठीक है दोस्तों, पर ये जो लाइकस है वो साइंटिफिक सर्च इंजन है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे अब हम। इसके बाद हमने वेब ब्राउज़र बोले आपको बताने के लिए। तो हमारा वेब ब्राउज़र है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो चलता है गूगल क्रोम, है ना। दूसरा मोजिला, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये हमारे क्या होगा, वेब ब्राउज़र हो गए। इसके बाद दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, लोगोस, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोस्तों। आगे चलेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर है 359। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ज्वाइनिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर।
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन संचार का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो ज्वाइन कराता है मिलियन में कंप्यूटरों को। तो कैसे हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम मिलियन, करोड़ों, अरबों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। ये जो ईमेल दिया है, ईमेल को देने वाले महान वैज्ञानिक का नाम था रे टॉमलिंसन। ये हमने पिछली सीरीजों में आपको बता चुके हैं, फिर भी हम आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं इसलिए बता देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 360। फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल बुक मार्किंग साइट। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? तो दोस्तों हमारा जो बुक मार्किंग साइट है, जैसे सोशल मीडिया हुआ, सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक हुआ, ये है DIG डिग है, डिलीशियस है, पर जो स्क्यूडो है, इसका जो राइट आंसर आएगा सी आएगा। जो स्क्यूडो है वो हमारा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 361 दोस्तों, फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं? तो दोस्तों हमारा ए तो प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। बी जो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सी जो होता है TCP, ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। जेड जो है हमारा Z39.50, तो ये नहीं है हमारा प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 362, लॉकस। लॉकस इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी इनिशिएटेड बाई। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो लॉकस आता है, जो सॉफ्टवेयर है, वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? तो हमारा जो लॉकस है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है दोस्तों। लॉकस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 363, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए आप। तो विषम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, एक कोहा हुआ हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, VTLS हुआ, स्लिम हुआ, सोल हुआ। तो ये हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कोहा। कोहा हमारा ओपन सोर्स है, इसलिए ए इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 364 दोस्तों, फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल। निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 का टूल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका ए ब्लॉग भी है, फेसबुक भी है, RSS फीड्स भी है। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों सी आएगा, UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट दोस्तों वेब 2.0 का टूल नहीं है। ये इन्फ्लिमनेट के अंतर्गत चलाई गई एक योजना का है, इनिशिएटिव का है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 365, PDA स्टैंड्स फॉर। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, PDA मतलब मेरा पर्सनल, और पर्सनल हूँ तो मैं डिजिटल कंप्यूटर चलाता हूँ और मैं उसका असिस्टेंट हूँ, ये सोचिए सर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 366, प्लॉन इज अ। प्लॉन क्या है? तो प्लॉन जो है हमारा दोस्तों कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, CMS बोलते हैं जिसे। और LMS IL इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको बता ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 367, पाई इज द ई बुक रीडिंग डिवाइस बाई। पाई जो ई बुक है वो किसके द्वारा डिवाइस किया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों इन्फीबीम के द्वारा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 368, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। निम्नलिखित में से माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ट्विटर। ट्विटर हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। जो हमारा वर्डप्रेस होता है या फिर ब्लॉग स्पॉट होता है, ये उसके अंतर्गत नहीं आते, माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 369 यानी कि 369, हु इन्वेंटेड OSI मॉडल इन 1982। 1982 में OSI मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों दी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है। तो इसके जो लेयर होती हैं दोस्तों, इसमें 7 लेयर होती हैं। जैसे PDNT इसका शॉर्ट फॉर्म है, APS। जैसे फिजिकल लेयर हुआ, डेटा लिंक लेयर हुआ, है ना दोस्तों। उसका ट्रांसपोर्ट लेयर हुआ, आपका सेशन लेयर हुआ, एप्लीकेशन लेयर हुआ, ये इसकी बहुत सारी 7 लेयर हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 370, वियर ISDN वॉज
फर्स्ट स्टार्टेड इन 1990। तो जो ISDN होता है 1990 में कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी नंबर का राइट आंसर आएगा। ये ISDN जो प्रारंभ किया गया 1990 में, डी नंबर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा दोस्तों 371। नाउ अ डेज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड? कितने प्रकार के प्रोटोकॉल का हम देखते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 372। विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरफेस फॉर पब्लिक डेटा नेटवर्क? तो हमारा जो PDN होता है दोस्तों, याद रखिएगा PDN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डेटा नेटवर्क। इसका राइट आंसर आएगा X.25 ए नंबर का। क्वेश्चन नंबर 373 दोस्तों, PDNT बोल रहा हूँ, CCF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, CCF जो हमारा होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 374। इन विच 5 ईयर प्लान द इन्फिलिपनेट वॉज एस्टेब्लिश्ड? जो इन्फिलिपनेट को एस्टेब्लिश किया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 375 दोस्तों, मैं सब बता दूं आपको, सर्दी जुकाम हो गया है मुझे, ये ठंड का मौसम चल रहा है तो थोड़ा आपको आवाज़ क्लियर ना आए उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। फिर भी मेरी तरफ से मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बढ़िया से समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 375 दोस्तों, इन्फिलिपनेट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों इन्फिलिपनेट की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी गांधीनगर गुजरात में। नहीं, इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में था, है ना। तो गांधीनगर बाद में हुआ, पहले अहमदाबाद, अभी ये अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है दोस्तों, फिर गांधीनगर गुजरात हुआ, तो वो अदला बदली चल रहा है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 376, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ? रिसोर्स शेयरिंग जो होता है सूचना स्रोत को जो हम शेयर करते हैं उसका मुख्य हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए, लाइब्रेरी कोऑपरेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 377 दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट? अर्नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो अर्नेट की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1970 में, है ना। और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। डी नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 378, विच नेटवर्क इन इंडिया प्रोवाइडेड द फर्स्ट ईमेल सर्विस ऑफ द कंट्री? अभी मैंने बताया था दोस्तों आपको पहले ही कि ईमेल देने वाले जो महान वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने फर्स्ट बार ईमेल बनाई थी उनका नाम रे टॉमलिंसन था। एक बार फिर से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, RA रे, TOM टॉम लिंसन, LINSON, रे टॉमलिंसन वैज्ञानिक ने दिया था। पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि पहली बार ईमेल सर्विस को हमारे भारत में किसने यूज़ किया था? तो इसको यूज़ करने वाला है दोस्तों अर्नेट, जिसको अभी मैंने पहले बताया हूँ आपको कि अर्नेट का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। याद रखिएगा दोस्तों, ईमेल को पहला सर्विस प्रदान करने वाला देश है हमारे इंडिया में और उसको देने वाला है अर्नेट। क्वेश्चन नंबर 379, हु पब्लिशेस एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो वो उसको पब्लिश इंस्डॉक करता है दोस्तों। अब हम आपको बता दें, जो इंस्डॉक है, इंस्डॉक का नाम चेंज होके निस्कियर हो गया है, ये 2002 में हुआ था, और इसका भी नाम चेंज होके NISCPR करके हुआ है दोस्तों, अभी प्रेजेंट में 2026 में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर अभी आप यहाँ पे इंस्डॉक मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये जो निस्केयर बना था दोस्तों, इंस्डॉक और निस्काम से मिलके बना था। ठीक है दोस्तों, इसका बी आंसर आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 380 है, व्हाट वन इज फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स? फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, ACS। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 381, विच वन इज ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस? ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कौन सा है, एक कौन सा होता है? तो ये जो होता है दोस्तों ISID, ये हमारा क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है, ISID। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 382, वर्चुआ
accommodates different version of the mark। ठीक है दोस्तों, तो जी हमारा मार्क स्टैंडर्ड है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कैन मार्क। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 383, विच ऑफ द जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, निम्नलिखित में से जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसका है? तो ये है इसका राइट आंसर दोस्तों सी, इंटरलैंडिंग एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 384, द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज, एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय है, क्या है? तो वो है एक जर्नल का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी करके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 385, व्हाट इज अ ई प्रिंट, ई प्रिंट क्या है? तो ई प्रिंट जो है हमारा दोस्तों ई रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 386, व्हाट टू इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल लाइब्रेरी, स्मॉल लाइब्रेरी में इस्तेमाल किए जाने वाले दो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से हैं? तो एक लाइब्रेरी सॉल्यूशन है दोस्तों और दूसरा फॉलेट है। इसका राइट आंसर आएगा ए। इसके बाद आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 387, व्हाट इज एपीएस, एपीएस क्या होता है? तो एपीएस जो होता है दोस्तों हमारा फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी राइट आंसर आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 388, विच वन इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जर्नल नेम, निम्नलिखित में से एक कौन सा है जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जर्नल का नाम है? तो वो है दोस्तों ए, रेफरेंस रिव्यू इनकॉर्पोरेटिंग अस्लीप बुक गाइड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 389, शोधगंगा इज द नेशनल लेवल रिपोजिटरी, तो ये ई थीसिस से संबंधित है दोस्तों। शोधगंगा ई थीसिस और शोध गंगोत्री जो होता है हमारा वो सिनाप्सिस के लिए होता है दोस्तों। हम आपको बता दें, एक शोध गंगोत्री होती है, शोध गंगोत्री ई सिनाप्सिस के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 390, क्वेश्चनायर इज, क्वेश्चनायर क्या होता है? तो क्वेश्चनायर होता है दोस्तों ये टूल फॉर डेटा कलेक्शन। जब भी हम किसी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए हम जिस डेटा कलेक्शन में टूल का यूज़, जैसे क्वेश्चनायर हुआ तो ये हमारा टूल कलेक्शन है, जैसे इंटरव्यू हुआ या ऑब्जर्वेशन हुआ, ये अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 391, मीन मीडियन एंड मोड आर, मीन मीडियन एंड मोड आर क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगा। तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर ये नहीं है। इसका मीन मोड मीडियन जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, इसमें से कोई नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 392, क्रैनफील्ड स्टडी आर एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रैनफील्ड स्टडी किसका उदाहरण है? तो ये हमेशा याद रखिएगा सर, क्रैनफील्ड स्टडी हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, क्रैनफील्ड स्टडी राइट आंसर आएगा एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन नंबर 393, रिसर्च इज, रिसर्च क्या है? अभी हमने बताया आपको रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च जो होती है किसी भी क्षेत्र में हम जब वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या का समाधान निकालते हैं वही हमारी रिसर्च कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 394, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च जब हम करते हैं तो उसका पहला स्टॉप क्या होता है? तो हम बता दें आपको दोस्तों, सबसे पहले हम समस्या को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 395, ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी, रिसर्च में जो होता है कॉमनली किस चीज़ की डिमांड को प्रायोरिटी दी जाती है? तो इसमें रिलायबिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर आएंगे दोस्तों इसके सभी, ऑल ऑफ दीज आएंगे डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 396 दोस्तों, एक्शन रिसर्च मीन, एक्शन रिसर्च क्या होता है? तो जो एक्शन रिसर्च वो होता है दोस्तों कि जिसको हम तत्काल में अप्लाई करते हैं वो हमारा क्रियात्मक रिसर्च कहलाता है।
एक्शन जिसको हम बोलते हैं, कार्योत्तर या क्रियात्मक। तो ये इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, ए रिसर्च इनिशिएटेड अ सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, तुरंत समस्या का समाधान। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 397 बी आएगा, ए रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विच सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विथ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म। जो हमारी मात्रात्मक टर्म होती है उनमें जो वेरिएबल रहते हैं वो कौन से एक्सप्रेस नहीं कर पाते निम्नलिखित में से। तो उसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 399 दोस्तों, द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च आर। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी होती है, रिलायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस होता है, और सिस्टमेटाइजेशन एंड थ्योरिजाइजेशन ऑफ नॉलेज होता है। इसके बाद है हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 400, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से जो हमारा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है उसके कंडक्ट रिसर्च में क्या चीज़ के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा राइट आएगा दोस्तों सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टूल। तो ये हमारे रिसर्च टूल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी 50 ऑब्जेक्टिव सीरीज ख़त्म होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जो जो विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। और जो कुछ भी समस्या रहे या मुझसे कोई गलती होती हो तो वो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।